नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। इस योजना के अंतर्गत किसानों को गाँव में गोदाम बनाने के लिए 1,75,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भंडार गृह यानी गोदाम बनाने के लिए भी किसानों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, जिससे उत्पादित वस्तुओं का भंडारण कर सुरक्षित रखा जा सके। इसके तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से 50 मीट्रिक टन का गोदाम बनाने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान इसमें आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास की काफ़ी मांग है और इस कारण किसानों की भी कपास उत्पादन में रुचि बढ़ी है। इस बार कपास का रकबा बढ़ सकता है। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास की भारी मांग है। इससे उम्मीद की जा रही है कि किसान कपास के उत्पादन में रुचि दिखा सकते हैं, जिससे देश में कपास का रकबा बढ़ सकता है। पिछले दिनों बाजार में कपास की बिक्री से किसानों को एमएसपी से 15% ज़्यादा दाम मिले हैं। एक और किसानों को सरसों की फसल से इस बार फायदा पहुंच रहा है। वहीं कपास के भी किसानों को अच्छे भाव मिले हैं। इस बार सरसों की फसल ने किसानों को अच्छा मुनाफा दिया है। देश की कई मंडियों में सरसों 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। व्यापारियों के अनुसार विदेश आयातित तेल पर रोक लगने से सरसों में तेजी का रुख देखा जा रहा है और आगे भी सरसों के भाव में तेजी की संभावना है। अनुमान है कि सरसों के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से भी ऊपर जा सकते हैं। गुरुवार को मंडी में 6800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सरसों की खरीद की गई। वहीं NCDEX में शुक्रवार को भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। किसानों की फल व सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल नर्सरी पोर्टल शुरू किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज और पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज व पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेशनल नर्सरी पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से पौधे व बीज खरीदे या बेचे जा सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नर्सरियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, ताकि किसान अपने आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। पंजाब सरकार ने इस वर्ष रबी फसल की एमएसपी पर खरीद का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में किया है। अब तक 11 लाख किसानों के खातों में 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद जोरों पर चल रही है। भारत सरकार की योजना एमएसपी पर मौजूदा आरएमएस में केंद्रीय पूल के लिए किसानों को 427 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है और 11,60,000 गेहूं किसानों को 24,037 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं पंजाब में पहली बार सीधे किसानों के खातों में 202.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ट्रैक्टर व कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए आयोजित किए जाने वाले देश के बड़े अवार्ड शो ITOT 2021 का वर्चुअल आयोजन 23 अप्रैल को किया गया। ट्रैक्टर उद्योग के विशेषज्ञों की राय और किसानों की वोटिंग के आधार पर विजेताओं का फैसला किया गया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण ITOT अवार्ड्स के इस दूसरे संस्करण का आयोजन वर्चुअली किया गया। इस इवेंट का आयोजन ट्रैक्टर जंक्शन व सीएट स्पेशलिटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। 27 अवार्ड कैटेगरीज के लिए ट्रैक्टर व कृषि उपकरण बनाने वाली देश की प्रमुख 18 कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड सोनालिका टाइगर 55 ट्रैक्टर ने जीता है। सभी विजेताओं की सूची आप ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही नया ट्रैक्टर ग्रीनफील्ड प्लांट स्थापित करेगी। इसमें 50,000 ट्रैक्टरों का निर्माण हो सकेगा। देश की जानी मानी और ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों में से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना नया ट्रैक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों में जमीन की तलाश कर रही है। कंपनी के मुताबिक यहां नया ग्रीनफील्ड प्लांट स्थापित करने से 50,000 ट्रैक्टरों का निर्माण हो सकेगा, जिसकी लागत 250-300 करोड़ रुपए होगी। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।